सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में सेहत ज़िंदगी के साथ आपका फैमिली मुआलिज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम एक अहम मौजू पे बात करना चाह रहे हैं और वो है हाइपर यूरेसीमिया, यानी बदन में यूरिक एसिड की ज़्यादती। ठीक है जी, ये एक ख़ास किस्म का नमक है जो कि हमारे जिस्म में प्रोटीन से पैदा होता है। प्रोटीन की जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है उससे पैदा होता है। और नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन हमारे जिस्म में गोश्त और रेशा जो है वो बनाते हैं और हमारे बदन में बहुत अहम काम करते हैं। फिर ये जो यूरिक एसिड होता है, जो कि प्रोजेंथीन और फिर ज़ैंथीन और ज़ैंथीन के बाद से यूरिक एसिड बनता है, ये भी हमारे जिस्म में बहुत अहम काम करता है। ग़ालिबन आप ये सोच रहे होंगे कि यूरिक एसिड बहुत ही ख़राब चीज़ है और हमें बीमार कर देता है। नहीं, इसकी एक ख़ास दर्जाबंदी है, एक ख़ास मिक़दार है कि जिस पे जो है ये हमारे बदन में अगर उससे ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो फिर बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां जो है, छोटी छोटी बीमारियां भी पैदा करता है लेकिन ख़तरनाक बीमारियां भी पैदा करता है। तो हाइपर यूरेसीमिया जो है वो अमूमन जानवरों की प्रोटीन खाने से, गोश्त खाने से, ऑर्गन मीट खाने से, जैसे कलेजी, मगज़, गुर्दे, पाए, इस किस्म की चीज़ें खाने से, या फिर बहुत ज़्यादा जो है नबाताती प्रोटीन भी अगर हम ज़्यादा खा रहे हों और फिर साथ में हमें कुछ और छोटी मोटी बीमारियां भी हों, या हम पानी कम पीते हों, या हम तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हों, या अब हम जो है जैसे कि वेस्टर्न लोग हैं जो है यूरिक एसिड जो है उनके बदन में इसलिए ज़्यादा होता है कि वो लोग शराब नोशी करते हैं। तो जो लोग शराब नोशी करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, उसको हज़म नहीं करते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो मुतहरक नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के जिस्म में जो है वो यूरिक एसिड पैदा होना शुरू हो जाता है। याद रखिए कि यूरिक एसिड जो है मर्दों में बहुत ज़्यादा होता है। औरतों में अगर एक औरत को यूरिक एसिड हाई हो जाएगा तो उसके मुतनासिब जो है 2 या 3 मर्दों में यूरिक एसिड हाई होगा। तो इसको हम मर्दों की बीमारी भी कह सकते हैं। अब आते हैं कि इसकी मिक़दार क्या होनी चाहिए। इसकी नॉर्मल मिक़दार 3 मिलीग्राम डेसीलीटर से लेके 7 मिलीग्राम डेसीलीटर तक होनी चाहिए बदन में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये हमारे बदन में बहुत से अहम काम भी करता है, ख़ासकर रेशे वाले जिस्म में जो उज़लात हैं उन्हें बनाता है और हमारे लिए बहुत ही अहम चीज़ है। बिलख़ुसूस हामिला ख़वातीन में यूरिक एसिड अगर प्रोटीन से बन रहा है तो साथ ही साथ में वो माँ के पेट में बच्चे की नशोनुमा भी कर रहा है। अब ये मिक़दार जो है मर्दों में अगर 3 से 7 तक है और औरतों में 2.5 मिलीग्राम से लेके 6.5 मिलीग्राम तक है, तो ये नॉर्मल मिक़दार तसव्वुर होगी। इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है कि आप मुसलसल अपना जो है यूरिक एसिड चेक करवाते रहें, और वो भी नौजवानी में। ये उधेड़ उम्र की बीमारी है और ख़ास कर औरतों में, जबकि उनकी माहवारी बंद हो जाती है और बच्चों के तौलीदी निज़ाम में जो है कमी आ जाती है, और ऐसी औरतें जो है उनमें फिर ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये जो है अमीरों की बीमारी तस्वर होता है, ये मकबूल घरानों की बीमारी है। जो लोग ज़्यादा खाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात पीते हैं, ख़ास कर कोला ड्रिंक्स जो हैं वो इसके लिए बहुत ख़तरनाक हैं। तो नाज़रीन जो है किसी सूरत में भी नौजवान औरत में यूरिक एसिड कम करने की कोशिश न करें, ख़ास तौर पे कि जब वो बच्चे पैदा करने की उम्र में हो। अब अगर औरतें जो हैं 45 साल से ज़्यादा हैं या 50 साल के करीब हैं, और मर्दों में जो कि 40-45 साल के हैं और उनमें यूरिक एसिड जो है ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को फिर इलाज करना चाहिए। लेकिन इलाज से पहले परहेज़ है। और परहेज़ क्या है कि आप जो जितनी भी जो जानवरों की प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, जैसे गुर्दा, कलेजी, पाए, मगज़, या ज़्यादा गोश्त, तिक्के कबाब, बारबेक्यूज़, मुसलसल जो है कढ़ाई तिक्के खाना, और चाय का, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, पानी का कम पीना, सिगरेट नोशी करना, या जो है खुदा ना करे जो है अगर हम मुसलमान हैं तो कोई अगर अल्कोहल पीते हैं, तो ऐसे लोगों को ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब आते हैं इसकी इलामात क्या हैं। सबसे पहली तो इसकी ये इलामत है कि ये हमारे बदन में दर्द पैदा करती है, और ये उज़लात में भी दर्द पैदा करती है, जोड़ों में भी दर्द पैदा करती है, बड़े जोड़ों में भी दर्द पैदा करती है, छोटे जोड़ों में भी दर्द पैदा करती है। लेकिन इसकी एक ख़ास किस्म है, उसे हम गाउट कहते हैं।
गाउट जो है असल में हमारे जो है अंगूठे को पकड़ लेता है, पाँव को पकड़ लेता है और पाँव के तमाम जोड़ों में दर्द होता है, बिलखसूस हमारे अंगूठे को, और उसमें दर्द का तनासब जो है रफ्ता रफ्ता 2-3 हफ्तों में बढ़ जाता है। ख़ासकर उन लोगों में जो अपने पाँव का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, चाहे वो गेम्स खेलते हों, साथ ही साथ वो सिगरेट पीते हों, या आपने देखा होगा कि अमूमन ड्राइवर हजरात जो कि पाँव से बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो नस्वार और सिगरेट करते हैं, और बैरूनी ममालिक में तो चूँकि वो अल्कोहल भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं, तो ऐसे लोगों के अंगूठे के अंदर जो है सोजन हो जाती है, दर्द होता है। ये दर्द सारे बदन में महसूस होता है और एक्यूट गाउट का अटैक तो इतना शदीद होता है कि आदमी चीखें भी मारने लगता है और हस्पताल या डिस्पेंसरी में चला जाता है। अब आते हैं छोटे जोड़ कौन से हैं। अक्यूट अटैक अगर हो जाता है तो छोटे जोड़, उंगलियों के भी जो हैं, पैरों की उंगलियों के जो जोड़ हैं, या सीने के कुछ जोड़ हैं, या अमूमन जिस जोड़ से जैसे हम खाना चबाते हैं, इन जोड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बदन थका थका रहता है, बुखार की इलामात हो जाती हैं, पेशाब में जलन पैदा होती है, बदन में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, और फिर ऐसे लोग जो हैं जिनका यूरिया का अखराज ब्लड प्रेशर की वजह से या गुर्दों की वजह से, गुर्दों के अमराज की वजह से कम होता है, तो ये पत्थर बनाना शुरू कर देते हैं और गुर्दे को फेल भी कर सकते हैं। लेकिन ये इब्तिदाई दौरान में नहीं होता। अमूमन ऐसे लोगों को बार बार यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं, गुर्दों में दर्द होता है, या बार बार इनका यूरिक एसिड जो है 8 या 9 के ऊपर चला जाता है। ख़तरनाक हद यूरिक एसिड की 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है, चाहे वो औरतों में हो मर्दों में हो, काबिल इलाज है। लेकिन इलाज से पहले आप परहेज़ करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, तमाम वो अशिया कि जो आपने खानी है उसमें है, खाने वाली अशिया में है फल, सारे फल खाइए। उसके बाद ये है कि आप सारी जो है सैलड्स खाएं, आप जो है सब्ज़ियाँ खाएं, आप पानी का जो है इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि यूरिक एसिड का अखराज ज़्यादा हो। अब 2 किस्म का यूरिक एसिड का जो है अटैक होता है। एक तो ये है कि वो ख़ानदानी हो, मौरूसी हो, और वो लोग जो है ख़ासकर अपने खाने पीने के अंदर जो है वो एहतियात ना करते हों। ऐसे लोग जो है वो यूरिया जो है एक्सक्रीट करते हैं, यानी निकालते हैं, और पैदा भी ज़्यादा करते हैं। तो हम इन्हें कहते हैं हाई यूरेट प्रोड्यूसर्स। यानी हाई यूरेट प्रोड्यूसर्स का मतलब यह है कि बदन में यूरिया ज़्यादा पैदा हो रहा है। अब इसकी वजह क्या है जनाब? इसकी वजह कुदरत है, आपका जिस्मानी साख्त है, आपकी मौरूसियत है, और ये ख़ानदान में भी हो सकती है। तो आप यूरिक एसिड ज़्यादा बनाएंगे तो आप फिर ग़िज़ाई एहतियात से कम कितना करेंगे? आप ग़िज़ाई एहतियात से जो मैंने आपको बताइए, आप 20% तक अपना यूरिक एसिड कम कर सकते हैं, या बहुत हुआ तो 25%, इससे 25% तक कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो नाज़रीन ये देखिए कि आपने ग़िज़ाई एहतियात भी करनी है, और आपने जो कुछ खाना है वो भी, और जो चीज़ों की ममानियत है जो मैं पहले बता चुका हूँ वो भी नहीं खानी। अब आते हैं दूसरी तरफ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो यूरिक एसिड जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो वो गुर्दों से खारिज होने के बाद वापस गुर्दों के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो जाती है। और अगर गुर्दों के अफ़ाल कमज़ोर हों, गुर्दे जो है अपने आप को अच्छी तरह साफ़ न कर सकते हों, और कुदरत ने हमें पानी दिया हुआ है, हमें चाय दी हुई है, हमें जो है कहवा दिया हुआ है, तो अगर हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और फ्रूट खाते हैं, फ्रूट के मशरूबात लेते हैं, जूसेस लेते हैं, तो हमारा यूरिक एसिड जो है उसका अखराज जो है गुर्दों से बढ़ जाएगा। अब आते हैं वो बीमारियाँ जो कि अमूमन बीमारियों की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो सबसे बदकिस्मती से वो लोग हैं कि जिनको कैंसर हो, या जिनका कैंसर का इलाज हो रहा हो, तो उनमें जो है प्रोटीन के जो है और प्यूरिन्स का ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से कि उनको यूरिक एसिड जो है वो उनके बदन में ज़्यादा हो जाता है। नंबर 2, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा दर्द की अद्वियात खाते हैं, हर किस्म के दर्द के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ, मुस्तनद, गैर मुस्तनद, या क्वैक से लेके, या हुक्मा से लेके, या किसी और तरीके से, या स्टीराइड ज़्यादा ले रहे हों। हालांकि स्टीराइड इसके इलाज में भी आता है कि जिस यूरिक एसिड का दर्द जो है ठीक ना हो रहा हो, तो हम कुछ अरसे के लिए से कि 7 दिन या 10 दिन के लिए स्टीराइड भी दे सकते हैं। लेकिन जो है इसका ख्याल रखना चाहिए कि आप यूरिक एसिड का इलाज ख़ुद नहीं करेंगे, आप अपने मुस्तनद मुआलिज के पास जाएंगे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हम जितनी बातें आपसे करते हैं, चाहे वो रेडियो मेडिसिन हो, चाहे वो टेली मेडिसिन हो, बराए मेहरबानी ये नोट करें कि हम ये आगाही के लिए देते हैं, आपको आगाह करते हैं, मरीज़ की मालूमात में इजाफ़ा करते हैं, और आपको हिफाजती तदाबीर बताते हैं।
اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے جو مستند علاج ہے جس میں کہ ایلوپیورینول ہے اور فوباکسیسٹیٹ ہے، یہ دوائیاں صرف آپ کو ڈاکٹر دے گا، اور انیشیل دنوں میں 5-6 دنوں کے لیے آپ کو پین کلر بھی دے گا، آپ کو احتیاطی تدابیر بھی بتائے گا۔ لیکن ساتھ ہی اگر آپ جو ہے دل کے مریض ہیں، گردے کے مریض ہیں، یا ذیابیطس آپ کو ہے، تو آپ کو ذیابیطس بھی کنٹرول کرنی ہے، آپ کو اپنا بلڈ پریشر بھی کنٹرول کرنا ہے، آپ نے پھر اپنا یورک ایسڈ بھی کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے نارمل یورک ایسڈ کو بالکل نہ چھیڑیں، غذائی تدابیر اختیار کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور بالکل یورک ایسڈ جب تک کہ نارمل حد سے اوپر نہ بڑھ جائے آپ جو ہے اس کی ادویات لینے کی کوشش نہ کریں، اور اپنے فیملی فزیشین کو جو بھی آپ کا فیملی فزیشین ہے اس سے رابطہ کریں، اور وہ پھر جو ادویات آپ کو بتائے وہ اسی طرح استعمال کریں۔ دوسری بات، آپ نے ٹیسٹ کب کروانا ہے؟ جب آپ ادویات پہ آ جاتے ہیں تو آپ پہلا ٹیسٹ اور دوسرا ٹیسٹ ہر 2 ہفتے کے بعد کروائیں۔ جب آپ کا یورک ایسڈ 6 ملی گرام سے نیچے ہو جائے تو برائے مہربانی ادویات بند نہیں کرنی، آپ نے ان ادویات کو ڈاکٹر یا معالج کے نسخے کے مطابق مزید 2-3 ماہ استعمال کرنا ہے، اور آئندہ ساری زندگی وہ چیزیں جو کہ یورک ایسڈ بڑھاتی ہیں وہ آپ نے نہیں کھانی، اور یورک ایسڈ کے اخراج کو بڑھانے کے لیے ہلکی پھلکی ورزش اور ساتھ میں جو احتیاطی تدابیر ہیں جس میں کہ پھل کھانا، سبزیاں کھانا، پانی کا پینا، لسی کا پینا، گنے کا رس پی لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے مددگار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ریاض شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ شکریہ۔